देखिए, जब हम छोटे छोटे थे ना तो हमने एक सुना था कि एक सांप होता है जिसके दो मुंह होते हैं। तो मुंबई में भी एक सांप है जिसके दो मुंह हैं, एक मुंबई पुलिस और एक मुंबई सरकार। वो काम एक ही करे क्योंकि उसका दिल एक ही है, दिमाग बेशक उसकी बॉडी, उसके मुंह दो दो हों, तरीके से अलग अलग डिफरेंस से अलग अलग तरीके से वो काम करे, लेकिन उसका नतीजा एक ही निकलेगा। उद्धव सरकार के लिए ये वाली बात बिल्कुल सूट करती है। हम तो गिरे हुए हैं सनम, इतने गिरे हुए हैं जो कि कोई उठा ही नहीं सकते हम। एक ऑर्डर था जिसमें आज तक पे बोला गया था कि 5 लाख का बॉन्ड भरवाया जाएगा आज तक एक कंपनी से, ठीक है, वो एक अपनी कंपनी है। यहाँ पर इंडिविजुअल बंदे से, अर्नब गोस्वामी से 10 लाख का बॉन्ड भरवाते हो एक इंडिविजुअल बंदे से, ठीक है। कम से कम भाई आप अपने जो लॉज हैं, जो पुलिस एक्ट होता है ना, आप उसका, हमारे CRPC का, IPC का आप बेजोर तरीके से हनन कर रहे हो। मैं तो ये बोलूँगी आप लॉ का, इंडियन लॉ का एक बलात्कार कर रहे हो, जिसका आप बस, मुझे लगता है आप वो लॉ पढ़ते हो जो आपके फेवर में हो, लेकिन वो नहीं पढ़ते। इससे आपकी सरकार ना और गिरती हुई जा रही है। ऐसा नहीं है अगर लॉ बना दिए हैं कि भाई एक पुलिस किसी जिसका अनएथिकल तरीके से या सांप्रदायिक वो दंगे भड़काने से वो एक ऐसा बॉन्ड साइन कर सकते हैं, उसके पास पावर, तो आप अपनी पावर का मिसयूज करोगे क्या? आप एक गठबंधन, कहते हैं गठबंधन की सरकार होती है, वो चुनाव लड़ती है, तो यहाँ पे आप गठबंधन बनाकर एक चुनाव करने वाले हो जो कि आप कहते हैं अर्नब गोस्वामी को किस तरह से सॉल्व किया जाए। वो बस मुंबई सरकार और मुंबई गवर्नमेंट और मुंबई पुलिस खाली यही चाहती है कि किसी ना किसी केस में, किसी ना किसी वजह से अर्नब गोस्वामी को फंसाया जाए, चाहे वो कोई भी तरीका हो, चाहे वो बेल बॉन्ड का तरीका हो, या कभी ना कभी मुझे लगता है कि अर्नब गोस्वामी उनके सपने में जरूर आते होंगे, मुंबई पुलिस के भी और उद्धव सरकार के भी सपने में आते होंगे, गवर्नमेंट के सपने में आते होंगे कि अब मैं ऐसा क्या करूं जो कि इसको परेशान किया जाए, क्योंकि मेरे को तो अच्छा ही नहीं लग रहा, कोई उनके लाइफ में कोई ट्विस्ट नहीं है, तो इसलिए वो ट्विस्ट बनाते जाते हैं। अब 10 लाख का बॉन्ड आप केवल एक इस बेस पे कर रहे हो कि आपका ना एक अच्छा रवैया रहे। आप मुझे ये बताइए, क्या अभी आपका मेरे रवैये की आप, या आप अपने खुद के रवैये की, या किसी भी रवैये की, हम अपना एक जान सकते हैं कि मेरा रवैया अब नेक्स्ट लेवल पे क्या होगा? भाई हर इंसान को एक्शन का रिएक्शन होता है, आप उसको बाउंड नहीं कर सकते लॉ के थ्रू, आप उसको ना इस तरह से नहीं ले जा सकते। आप केवल अब लॉ को केवल अपने एंगल से नहीं पढ़ सकते कि आपका रवैया कैसे होगा। अगर आप उसको कुछ भी बोलोगे, अगर कहते हैं ना अगर कीचड़ में पत्थर फेंका जाए तो वो छींटे आएंगी, तो भाई गवर्नमेंट और पुलिस वहाँ की दोनों सुन लो, अगर आप कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो छींटे आप पर भी आएंगी। तो आप कोई भी ऐसी हरकत ना करें जो कि आप जनता के दिल से उतर जाएं, या आप एक मीडिया ना, आपको अभी तो चलो केवल आर भारती ही है जो कि उसको उस तरह से चीज़ें कर रहा है, कल को ऐसा ना हो कि मीडिया भी ना, हर तरह की मीडिया आपके पास आके ना इस तरह से झपट्टा कर ले, आपके सारे राज खोलते नजर आए आपका, फिर आप इन लोगों के पास ना खाली एक ही शुरू हो जाएगा कि ये देश छोड़ के भाग जाओ। जो कहते हैं ना बड़ी फेमिनिस्ट लोग जो बनते हैं, तख्ती लेके तख्ती गैंग आती है, मोमबत्ती गैंग आती है, और काफ़ी सारी ऐसी तमाम NGO हैं, काफ़ी सारी तमाम बड़ी जो महिलाओं के लिए काम करती हैं। एक महिला को गाली पड़ती है तो क्या आपको हक नहीं बनता आपको उसमें सरकार के, चाहे सरकार हो चाहे वो इंडिविजुअल बंदा हो, आपका उसको पुरजोर विरोध करना? उसके लिए आप क्यों नहीं मांगते मुचलका, क्यों नहीं मांगते आप इसके लिए, कहते हैं ना आप इसके लिए बॉन्ड क्यों नहीं भरते? आपको देश की नारी को यहाँ पे इंडिया के अंदर एक देवी का रूप दिया है। देश औरत के लिए काफ़ी सारे रूप हैं, बहन है, बीबी है, पत्नी है, और कहते हैं माँ भी होती है वो। आप उसको एक गाली देते हो तो आपको नहीं बॉन्ड भरना चाहिए क्या? आपको मतलब 10 लाख भी कम है, आपको तो इससे भी ज़्यादा का बॉन्ड भरना चाहिए, क्योंकि आपको ना बोलने की अक्ल है ना सेंसलेस है। कहते हैं ना आप, ये जो मुंबई सरकार है ना, ये हमारे लिए एक दूसरा पप्पू साबित होगी, और होगी नहीं, है ही। आप कहते हैं ना कांग्रेस में एक पप्पू है, एक मुंबई सरकार में भी 2-3 पप्पू वहाँ पे भी घूम रहे हैं। अभी देखना कुछ वो निकल के आएंगे, बरसाती मेंढक है वो निकल के आएंगे, और उनकी ना बॉडी की खुजली ना पता चल रही है, वो कहीं ना किसी एंगल को अर्नब गोस्वामी को परेशान ही करेंगे और परेशान ही करते रहेंगे जब तक वो उसको अच्छी तरह फंसा ना दें। लेकिन वो फंसेगा नहीं, कहते हैं ना, क्योंकि जब आपके हाथ ना बिल्कुल क्लीन हो तो आप बेशक उनको फंसा दो, लेकिन आप उसको लंबे समय तक उसको नहीं अरेस्ट कर सकते, लंबे समय तक नहीं उसे कहते हैं ना रेड हैंड उसे प्रूव कर सकते, क्योंकि आप क्लीन चिट हो। सेम यही अर्नब गोस्वामी के लिए है। आप जहाँ से कहते हैं आप उससे चाहे बॉन्ड मांगो कोर्ट के थ्रू, या अपना नोटिस भेज दो। आपको इतनी, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती मुंबई गवर्नमेंट को और मुंबई गवर्नमेंट को और मुंबई पुलिस को इतनी शर्म नहीं आती जब उनकी सारे आम सुप्रीम कोर्ट में जब बात उनकी बोली गई वो बेइज्जती वाली बात है, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऐसी टिप्पणी करते हैं कि वो सरकार किस तरफ जा रही है, अपना पर्सनल इशू अपना क्रिएट करके उसको जेल में नहीं डाल, इस तरह की टिप्पणी होती तो
ये तो आपके लिए मर जाने वाली बात है, वो भी सुप्रीम कोर्ट जैसी सुप्रीम कोर्ट जैसा कोर्ट को टिप्पणी कर रहा है आप लोगों के लिए। तो भाई उद्धव सरकार को मेरा एक कहते हैं ना रिक्वेस्ट है, बस बहुत गिर गए, इतना मत गिरो जो कि आप उठ ना पाओ लोगों की नज़र में, क्योंकि ना एक गिरने की एक लिमिट होती है, ठीक है, वो अपनी लिमिट भी क्रॉस कर चुके हैं। देखिए, अगर स्टार्टिंग से इस केस को देखा जाए, ये मुद्दा उठता है एसएसआर के केस से, ठीक है। एसएसआर के केस ने इन एक तरह से बॉलीवुड में तबाही का जो माहौल क्रिएट किया है, इसको बॉलीवुड को पूरी तरह से बॉलीवुड को पूरी तरह से बर्बाद करने की जो एक जो मुहिम जो उठी है लोगों में या कहें मीडिया में, जो भी मुहिम उठी है, वो एक तरह से अब जाके चीज़ें सही निकल के आ रही हैं, ठीक है। हमारी जनता को बॉलीवुड की कितना खतरनाक है बॉलीवुड में जाना लोगों के लिए, या बॉलीवुड में जाके जो ड्रग्स ले रहे हैं जो युवा हमारे जो हीरो हीरोइंस हैं, तो वो चीज़ें हम लोग को पहले नहीं पता था, ठीक है। तो अब अगर ये मुंबई सरकार या मुंबई पुलिस इन चीज़ों को पहले से जो दबाते आ रहे हैं और अब जाके वो उखड़ के आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपने इतना हद तक दबाया एक चीज़ को कि वो कभी ना कभी उठ के आएगी, क्योंकि आप एक आवाज़ को तब तक दबा सकते हो जब तक वो एक उफान पे नहीं पहुंच रही है। अब वो आवाज़ एक भारत की आवाज़ बन चुकी है, ठीक है, हिंदुस्तानियों की आवाज़ बन चुकी है, तो आप उसको दबा नहीं सकते हो किसी भी तरीके से। आप उसको किसी तरीके से, या पहले आप जो सबूतों को मिटा देते थे, या फिर आप मुंबई पुलिस को खरीद लेते थे, या फिर कुछ भी करते थे, आप डॉक्टरों को खरीद रहे हो। कूपर हॉस्पिटल तो ये मान लो कि उनका फैमिली हॉस्पिटल हो गया है कि वहाँ पे जाके मर्डर है तो उसको सुसाइड बना दिया जाएगा, अगर सुसाइड है तो उसको पता नहीं क्या बना देंगे। तो अगर आप इन सबको भी आपकी पहुँच देख रहे हैं हम यहाँ पे उद्धव सरकार जी, कि आपकी पहुँच किस हद तक है, लेकिन यहाँ पे अब आपकी पहुँच काम नहीं कर रही है बिल्कुल भी, क्योंकि आपकी पहुँच जब तक थी तब तक थी, जब तक हिंदुस्तान के सामने सच नहीं था। लेकिन अब सच हिंदुस्तान के सामने है तो आपकी पहुँच भी किसी काम नहीं आने वाली। आपकी जो कुर्सी है, जिस चेयर पे आप बैठे हुए हो उद्धव सरकार बन के, लेकिन अब वो सरकार भी आपके काम नहीं आने वाली। कल को अगर ये इलेक्शन का अगर घोषणा भी हो जाती है, कोई नोटिस भी निकल जाता है, तो भी आप कहते हैं ना, आप ना एक संकोच में होगे कि मैं इस चेयर पे दोबारा आऊँगा कि नहीं आऊँगा, क्योंकि आपको भी पता, आपका जो ज़मीर है वो जानता है कि आप इस चेयर के लिए दोबारा नहीं बने हो, ठीक है। सेम वही आते हैं कि अगर आप एक अर्नब गोस्वामी जो कि एक चीफ एंड एडिटर है एक न्यूज़ चैनल के, आप एक न्यूज़ चैनल जो पत्रकारिता का जो लोगों को सच्चाई पहुंचाने का माध्यम है, आप उस तक को परेशान कर सकते हो, तो आम जनता की तो कोई औकात ही नहीं है आपके सामने। आम जनता तो आपके सामने चींटी बराबर है। तो आप जब एक बंदे को इस हद तक परेशान को, उसको जेल भिजवा दिया आपने, हाई कोर्ट ने उसकी जमानत तक वो रद्द कर दी है, डिसमिस करती है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जमानत दी है, तो आप सोचो किस हद तक, किस लेवल तक उस बंदे को टॉर्चर कर सकते हो। लेकिन वो फिर भी बंदा खड़ा हुआ है और वो बंदा आपको फ्रंट से जवाब दे रहा है, आपको बैक से जवाब नहीं दे रहा है, और आप फ्रंट पे ना आके आप बैक से खेल रहे हो उसके साथ में। तो ये पूरी देश की जनता जानती है कि आप कैसे अपनी नीच हरकतों को दिखा रहे हो देश की जनता को, और अपनी नीच जो आपके अंदर ना कहते हैं गुंडापन गैंग भरा हुआ है, जो आपको सपोर्ट कर रहा है, वो सब देश की जनता के सामने है। तो एक अर्नब को और एक कंगना को परेशान करके आपको, मुझे नहीं पता क्या मिलने वाला है, लेकिन देश की जनता को आप अपनी औकात दिखा चुके हो और बहुत अच्छे से जान चुकी है देश की जनता। मैम, जैसे ही किरीट सोमैया जो बीजेपी के सांसद है, उन्होंने जैसे ही ये खुलासा करा था ये 900 करोड़ का जो घोटाला किया गया है बीएमसी द्वारा और महाराष्ट्र सरकार द्वारा, वैसे ही संजय राउत सामने आए थे और संजय राउत ने डिफेंड करा था उद्धव ठाकरे को और अपनी सरकार को, शिवसेना को, कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें फंसाने की साजिश है और बीजेपी जो है वो कभी भी सत्ता में नहीं आ सकती और हम हमेशा ही महाराष्ट्र में बने रहेंगे और हमारी सत्ता हमेशा से रहेगी। तो मैं आपको याद दिला दूं, ये वही संजय राउत हैं जिन्होंने हरामखोर जैसे शब्द बोले थे कंगना रनौत के लिए। तो कैसे देखती हैं आप इस चीज़ को? बिल्कुल, संजय राउत जी, आप तो कुछ ना स्टैंड ही नहीं करते हैं। पहली बात, आपको तो उद्धव सरकार ने जो लिया है अपनी जलील हरकतों के, आपको पार्टी को जलील करवाने के लिए लिया है, आप तो निकल ही जाने चाहिए इस पार्टी में। अगर उद्धव सरकार में थोड़ी भी उद्धव जी में बुद्धि हुई ना, तो आप जैसे नेता को तो वो बर्खास्त ही कर दें उस पोस्ट से, जो भी पोस्ट आपको मिली है उसमें, ठीक है। तो संजय राउत जी, जो आपको एक औरत की इज्जत करनी नहीं आती, आप एक औरत को हरामखोर बोलते हो, आप औरत को गाली देते हो मीडिया के सामने, आप वो उससे उम्मीद करते हो वो पहले आपसे माफ़ी मांगे तब आप उससे माफ़ी मांगेंगे। तो सर, आप एक ना बहुत बड़े जलील इंसान हो, जो आपको ना, आपके लिए तो गालियाँ भी छोटी हैं, सॉरी, ठीक है। आपको तो वर्ड में लेना ही चाहती है, आपका तो नाम ही नहीं आना चाहिए पार्टी में आपकी, क्योंकि आपकी पूरी पार्टी कमीनों की पार्टी है, तो उसमें कौन क्या बोल सकता है, उससे तो उम्मीद ही नहीं है, ठीक है। तो
शिवसेना का एक तरह से पप्पू हो आप, ठीक है, जो एक कांग्रेस में पप्पू पैदा हो गए हैं, आप शिवसेना के पप्पू हो, तो आपको तो हम हटा ही रहे हैं साइड में, क्योंकि आपकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि ना तो कंगना रनौत आपके इस लेवल की है, ना अर्णव गोस्वामी आपके लेवल के, आप किसी लेवल के नहीं हो, आप बहुत गिरे हुए इंसान हो, ठीक है। और रही उद्धव सरकार की बात, तो उद्धव सरकार जो जितने भी बड़े घोटाले करती आई है, पहली बात उन्होंने इतना पैसा खर्च किया कंगना रनौत के ऑफिस को, घर को तोड़ने के लिए, जो कि वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे वहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ी चौल में जो लोग रह रहे हैं, वहाँ पे सड़कों में गड्ढों में पानी भर जाते हैं जब बारिश होती है, तो वहाँ पे लोगों को, बच्चों को स्कूल जाने में इतनी प्रॉब्लम होती है। अगर वो पैसा उन चीज़ों में इन्वेस्ट होता तो शायद लोगों का भला होता, लेकिन नहीं, उद्धव सरकार ने क्या किया, अपना बदला निकालने के लिए, अपना ईगो दिखाने के लिए उस चीज़ को ना करके उस कंगना रनौत का घर तोड़ना ज़्यादा ज़रूरी समझा, उस पैसे को इन्वेस्ट वहाँ करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, जो कि अननेसेसरी था, जो कि किसी काम का ही नहीं था। अब वो घर भी, वो अगर वो लड़की अपने दम पे एक हीरोइन बन सकती है और इतनी अच्छी हीरोइन बन सकती है, अपना टॉप पे आ सकते हैं, सुपरस्टार बन सकते हैं, तो वो घर भी दोबारा बना लेगी। लेकिन आपका पैसा तो बेफिजूल में गया ना। और जो आप 900 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं, तो वो आपके किसी बाप दादा का नहीं है, ठीक है। अब पब्लिक आपको, गवर्नमेंट, हमारी जो देश की जनता है वो आपको टैक्स पे करती है, हमारी देश की जनता आपको हर चीज़, हमारी जो भी आपकी चीज़ें निकलती हैं, जो भी टैक्स हो गया या बिल्स हो गए, जो भी हम लोग आपको देते हैं, वो पैसा, वो देश की जनता का पैसा है। और देश की जनता का पैसा आप किसी भी तरह घोटाले में या किसी भी तरह नहीं निकाल सकते। आप जो खा रहे हो ना, जो आपकी फैमिलियाँ टूर पे जाती हैं, जो आपकी फैमिलियाँ बड़े बड़े हॉस्टलों में, बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ती हैं ना, फॉरेन कंट्री जाके, वो हमारे देश की जनता के पैसे से पढ़ रही हैं। और देश की जनता के पैसा जो खा रहे हो आप, तो बहुत टाइम नहीं है, आप जो आप खाते जाओगे, हम खिलाते जाएंगे, तो बहुत टाइम हो गया। अब इलेक्शन आने दो, आपको देश की जनता ये थप्पड़ मार के आपका मुंह ना शीशे में दिखाएगी कि आप क्या हो। मैम एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, हम सबको पता है कि दाऊद गैंग के और डी गैंग के हमेशा से कनेक्शन रहे हैं महाराष्ट्र और मुंबई से खासकर रहे हैं, तो मुंबई में और भी ऐसे अवैध जो हैं बिजनेसेस और अवैध बिल्डिंग्स जो हैं वो दाऊद की चलती रहती है, वो हैं, तो क्या जो बीएमसी है और जो उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार है वो कंगना रनौत का ऑफिस तो तोड़ देती है, लेकिन क्या उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि क्या दाऊद के भी जो ये इलाके हैं इन पर भी छापा मारना चाहिए? क्या लगता है? बिल्कुल, अगर आप देखें तो दाऊद की बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। जिस टाइम पे ये उन्होंने आतंकवाद फैलाया था, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे मुंबई में, तो उस टाइम पे हाई कोर्ट ने उस पर डिसीजन दिया था कि आप इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दें। तो लेकिन उसके बाद भी उद्धव सरकार ने वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय नहीं, आज भी वो बिल्डिंग इस कगार पे है कि अगर वो गिरती है या कुछ भी होता है तो बहुत लोगों को हार्म हो सकता है, बहुत लोग वहाँ पे जो आसपास नियर बाय लोग रहते हैं उनको बहुत क्षति हो सकती है। लेकिन जो बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं फॉलो कर रही है जो सरकार, वो किसका डिसीजन फॉलो करेगी? जो हाई कोर्ट के रूल नहीं मान रही है, पुलिस प्रशासन के रूल नहीं मान रही है, सबको खरीद रहा है, तो वो किसका रूल फॉलो करेंगे? वो तो अपने ही रूल चला रहे हैं, अपने उन्होंने कानून में भी शायद किताब निकाली हुई है, एक्ट बनाए हुए हैं कि भैया हम तो इन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जब वो हाई कोर्ट के रूल नहीं मान रहे हैं, अपने ही रूल बनाए जा रहे हैं, तो कोई ऐसा पावर नहीं है, कोई ऐसी सरकार नहीं है, कोई ऐसा मंत्री नहीं है, कोई ऐसा जो उन पे वो हुक्म चला सके। हमारे देश की जनता ये बोल रही है, ये उनकी पुकार है कि भाई कोई तो ऐसा आए, कोई तो हमारे देश के प्रधानमंत्री सही, उनको एटलीस्ट उनको काबू तो करें। वो इतने हद तक बदमाशियां कर रहे हैं, इतने हद तक अपनी गुंडा माफियाएं चला रहे हैं, तो क्या उन पे काबू पाने वाला कोई नहीं है? उनके जो बैक सपोर्ट हैं, दाऊद के हो गए, चाहे दुबई से उनको पैसा, चाहे पाकिस्तान से उसको पैसा मिल रहा है, चाहे कहीं से भी मैं बोलूँ, ठीक है, कहीं से भी उनको पैसा मिल रहा है, मुझे नहीं पता, जो उनका बैक सपोर्ट है भाई उसको कोई तो खात्मा करने वाला होना चाहिए। दाऊद से उनको पैसा मिल रहा है भरपूर मात्रा में, दाऊद वहाँ पाकिस्तान में बैठा या चीन में बैठा या दुबई में बैठा कुछ भी हुक करवा रहे हैं, हम लोग वही कर रहे हैं, वही मुंबई में हो रहा है। मुंबई में क्या दाऊद की ही चलेगी? मुंबई में क्या उद्धव सरकार दाऊद का पिल्ला बन चुका है कि जो वो कहेगा वही करेगा? अब तो ये हो गया कि अगर उसके नाम का कार्टून भी किसी ने शेयर कर दिया या किसी ने मेम्स भी बना के शेयर कर दी, तो उसके घर नोटिस आ जाएगा, सम्मान आ जाएगा, भैया अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। मतलब ये तो दादागिरी हुई ना, ये तो कोई कानून प्रशासन है ही नहीं मुंबई में। आप तो किसी को भी उठा रहे हो, किसी को भी जेल में बंद कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।